अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक और सर्च करने वाला टॉपिक ये है। काफ़ी ज़्यादा लोग मिस्टेक कर रहे होते हैं जब वो एसी बाय कर रहे होते हैं, चाहे इन्वर्टर लेना है चाहे सिंपल एसी लेना है। मिस्टेक क्या कर रहे होते हैं जी, कौन सा एसी बाय करें, कौन सा एसी सही है। और काफ़ी ज़्यादा लोग क्या करते हैं, शॉप पर जाते हैं, पता होता नहीं, शॉप वाला जो भी एसी दे देता है, एसी पकड़ा घर आ गए, लेकिन बाद में उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बाज़-औक़ात क्या होता है, एसी घर में लाते हैं, 2 या 3 महीने के बाद एसी के अंदर आग लग जाती है। वजह क्या होती है, उसके अंदर यूज़ होने वाली गैसेज। इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं आप एसी बाय करते हुए। इस वीडियो के अंदर प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने वाला हूँ, कौन सा एसी अच्छा एसी है, कौन सा एसी आपको बाय करना चाहिए, और अगर एसी आपने बाय कर लिया है तो उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जो कि आपके लिए ज़रूरी है। इस वीडियो को अभी से लाइक करके चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी लाजमी से ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियो मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूं। प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करता हूं कि किस तरह से आपने एसी बाय करना है और क्या क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिसके बाद आप एक अच्छा एसी बाय कर सकते हैं। तो नंबर 1, जब भी आपने एसी बाय करना है, चाहे जिस भी कंपनी का है, यहां पर मैं क्लियर करता चलूं, कंपनी चाहे आप हायर ले लें, पेल ले लें या ऑक्स कंपनी ले लें या जो भी कंपनी ले लें, ये सारी की सारी कंपनीज जो है वो चाइना की कंपनी है। ठीक है, बाजू का लोग कह रहे होता है ना, यार ये ब्रांडेड है या ये एसी जो है इस कंपनी का ये अच्छा एसी है। सारे एसी एक जैसे ही होते हैं, लेकिन इसके अंदर यूज होने वाली जो चीजें होती हैं वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, उन कंपैरिजन को देखते हुए आपने एसी बाय करना है। नंबर 1 क्या होता है, आपके एसी के अंदर यूज होने वाली गैस होती है। गैस, अब गैस होती है दो किस्म की। एक गैस होती है R32, ठीक है, और दूसरी गैस होती है 410। ठीक है, ये दो गैसेज हो गई, लेकिन जो सबसे ज्यादा खतरनाक गैस है और ज्यादा यूज होने वाली भी गैस है वो R32 है। जो R32 गैस है ये काफी ज्यादा खतरनाक है। इससे क्या होता है, ये गैस जब आपके एसी के अंदर होती है तो बाज़-औक़ात लोगों के एसी जो है वो ब्लास्ट हो जाते हैं। वजह क्या है, इसके अंदर यूज होने वाली R32 गैस है। ये गैस अरब ममालिक में जो है ये बैन है। वजह क्या है, ये गैस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। बाज़-औक़ात आपने सुना होगा न्यूज़ के अंदर, उसके घर में एसी जो है वो ब्लास्ट हो गया या एसी जो है एसी को आग लग गई। वजह क्या है जी, वजह इसके अंदर यूज़ होने वाली आपकी R32 गैस है। इसीलिए जब भी आपने एसी बाय करना है, आपने उसके अंदर जो गैस है वो आपने देखनी है कि उसके अंदर जो गैस है वो 410 होना ज़रूरी है। पहले आपको पता चल गया गैस के हवाले से। दूसरी बात, आपने कंप्रेसर को देखना है। अब आप कह रहे होंगे यार कंप्रेसर को हम कैसे देखें। भजन, आप कंप्रेसर को इस तरह देखें, जब भी आप शॉप पर जाएं, किसी को भी कहें कि ऐसी सर जी हमें चाहिए, तो आपको बताएगा जी कंप्रेसर जो है इसके अंदर कौन सा लगा हुआ है, T1 लगा हुआ है, T2 लगा हुआ है या T3 लगा हुआ है। तो जो बेस्ट कंप्रेसर है वो T2 और T3 है। अब आप ये पूछेंगे वो क्या, T1 जो है वो बेस्ट क्यों नहीं है। यहां पर मैं बताता चलूं, जो T1 कंप्रेसर होता है ना, जिसके अंदर आउटडोर के अंदर T1 कंप्रेसर लगा होता है, वो जब आपका आउटडोर जो टेम्परेचर होता है, जो आपका एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है, वो 45 डिग्री से अगर अबव चला जाता है, 45 डिग्री से ऊपर चला जाता है, तो आपका एसी काम करना बंद कर देता है, क्योंकि जो उसके अंदर यूज होने वाला जो कंप्रेसर है वो T1 है, वो उस पर वर्क नहीं करता। अगर आप एसी के अंदर T2 कंप्रेसर लेते हैं तो T2 कंप्रेसर जो है वो आपका वर्क करता है और 45 से मतलब कि 50 डिग्री के अंदर अंदर अगर टेम्परेचर चला भी जाता है ना 45 से अबव, फिर भी आपका एसी जो है वो अच्छी कूलिंग आपको देता है। उसके बाद बात कर लेते हैं T3 कंप्रेसर की। वो तो बेस्ट कंप्रेसर है। ठीक है, वो तो आपका अगर 50 से भी अबव टेम्परेचर अगर आपके चला जाता है तब भी वो आपका वर्क कर रहा होता है। तो कोशिश करें जब भी आप लेने जाएं, एसी लेने जाएं, तो उसका पहले पूछ लें कि कंप्रेसर T1 है, T2 है या T3 है। अगर T2 तक भी है कंप्रेसर आपका, तो आपका वो बेस्ट कंप्रेसर है। ठीक है, आप उसे यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली जो कैटेगरीज है ना, T1 T2 T3 कंप्रेसर जो है, ये डिपेंड करते हैं आपके इन्वायरमेंट पे। ज्यादातर पाकिस्तान के अंदर T1 और T2 जो है वो यूज हो रहा है। T2 भी बहुत कम देते हैं पाकिस्तान के अंदर, ज्यादातर T1 देते हैं। वजह क्या है, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट इस तरह से जो है वो हीट नहीं होता या इन्वायरमेंट इस तरह से गर्म नहीं होता, तो T1 पे भी जो है वो काम चल जाता है। लेकिन कोशिश करनी है आपने T2 कंप्रेसर आपका जो है वो होना जरूरी है। अगर ये दो तीन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो है एसी वो अच्छा एसी आप लेकर आएंगे। उसके बाद अब बात कर लेते हैं, काफी ज्यादा लोग कहते हैं जी जो एसी मेरा है वो डीसी एसी है। ठीक है, लेकिन शॉप वाले आपको क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी आपका जो इन्वर्टर है वो एसी है और जो आपका आउटडोर है वो डीसी है। ठीक है, इसका मतलब कि आपका हाफ एसी है हाफ डीसी है। उसके बाद बाजुकात आपको शॉपकीपर ये भी कह रहे होंगे कि ये फुल डीसी है, मतलब उसका जो आउटडोर है वो भी डीसी है। ठीक है, उसका जो इनर है, ठीक है, जहां से हमें ठंडी हवा आती है इनर,
वो भी आपका डीसी है। इसका मतलब ये जो डीसी आपके एसी होते हैं ये आपकी बिजली कम कंज्यूम करते हैं, कम एम्पेयर पे जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप फुल एसी ले लेते हैं आपका बिल अच्छा खासा आने वाला है। तो कोशिश आपने करनी है जब भी आप शॉपकीपर पर जाएं उसे कहें भाईजान हमें फुल जो डीसी है जिसका आउटडोर इनर डोर ठीक है वो हमें फुल डीसी चाहिए। तो ये 3 से 4 जो है आप मिस्टेक कर रहे होते हैं जब आप जाते हैं एसी बाय करने। तो आपने इन 3 चीज़ों का लाजमी से ध्यान रखना है। और आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब आप अपना आउटर है ना वो आप जितना ज़्यादा अच्छे एरिया में लगाएंगे, जितना ज़्यादा छाँव में लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि कंप्रेसर जो आपका आउटडोर होता है जितना ज़्यादा धूप में रहता है, जितनी ज़्यादा उस पर गर्मी पड़ रही होती है तो उसे स्ट्रगल करनी पड़ती है जो इनर आपका टेम्परेचर होता है उसे मेंटेन करने में। तो कोशिश करें कि आप जब अपना आउटर लगाते हैं तो उसे किसी ऐसी छाँव वाली जगह पर लगाएं जहाँ पर धूप आपको कम देखने को मिलती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ आ गई होगी कि एसी बाय करते हुए कौन कौन से आप मिस्टेक कर रहे होते हैं और किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी लाजमी से ऑन करें क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियो मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे तो इजाजत, सेफ रहें, सिक्योर रहें, अल्लाह हाफिज़।